रोसड़ा प्रखंड का एक गांव है महरौर, जो इन दिनों विवाद से चर्चा में आ गया है। विवाद का कारण है श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी की जमीन, और श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी की जमीन के बटाई एवं ठेका पर लेने को लेकर इस गांव में फिलहाल विवाद चल रहा है। बताया जाता है कि मठ के पास 30 से 35 बीघा जमीन वर्तमान में रहा होगा, या इससे पूर्व 50 से 60 बीघा जमीन इस मठ के पास था, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन इस मठ के पास जो भी जमीन है वह जमीन उपजाऊ भी है, और गांव के लोग इस जमीन को ठेके एवं बटाई पर लेकर मठ को फसल बांट कर देते हैं, या कुछ इस प्रकार की रकम तय हो जाया करता है, जिस तय रकम को लोग मठ को दिया करते हैं। इस जमीन से होने वाली उपज एवं आमदनी से मठ में भगवान राम जानकी को भोग लगाया जाता है, एवं वहां पूजा करने वाले पुजारी का दिनचर्या भी चला करता है। लेकिन विगत 15 दिनों से इस गांव में ठाकुरबाड़ी की यही जमीन रणभूमि बनकर सामने आया है। ठाकुरबाड़ी की जमीन जोतने को लेकर रणभूमि सा दृश्य महरौर गांव में देखने को मिला। आसपास के गांव के लोग भौचक रह गए जब संभ्रांत व्यक्तियों के बीच भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, और लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि गोलियां भी चल गई। एक दूसरे को जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया। मामला हॉस्पिटल से लेकर थाना तक पहुंच गया, और मामले के पीछे यदि कुछ था तो वह था महरौर राम जानकी ठाकुरबाड़ी अर्थात मठ की जमीन का। मठ की जमीन के विवाद में महरौर गांव इन दिनों झुलसता गया है। कल तक एक साथ बैठने वाले लोग आज एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। इस प्रकार की मारपीट आपने पहले कभी महरौर गांव में नहीं देखी होगी। महरौर गांव के लोग यह भूल गए कि कौन किससे सीनियर है और कौन किससे जूनियर। एक दूसरे पर हमलावर दिखे और एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। पक्ष भले ही लोगों का यह रहा हो कि वह जान बचाने के लिए वार कर रहा था, लेकिन बात ऐसी नहीं है। एक दूसरे के जान लेने तक लोग उतारू थे। लेकिन इसे ईश्वर का प्रभाव कहें, ईश्वर की कृपा कहें कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हाँ, एक बात अवश्य है कि दोनों पक्ष के लोग जो घायल हुए थे वे इलाजरत हैं। बात यदि हम करें तो 2 मामले थाना में दर्ज किए गए, 2 लोगों को जेल भी भेजा गया। 2 कांड में एक कांड जिसकी संख्या है 370-23 रोसड़ा थाना कांड संख्या, जिसके अनुसंधानक एएसआई राजकुमार को बनाया गया है। इसके आवेदक प्रभुजी राय ने 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। इसमें बचनदेव राय, उमानाथ राय, चंद्रहास राय, रविंदर राय एवं सिकंदर राय शामिल है। इस कांड में प्रभुजी राय ने जो आरोप लगाए हैं एवं इनके द्वारा दिए गए आवेदन पर जो एफआईआर हुए हैं, उस एफआईआर में नामजद आरोपियों पर धारा 25A, 26, 27 एवं 35 आर्म्स एक्ट लगाए गए हैं। बताया जाता है कि प्रभुजी राय एवं उनके समर्थकों के द्वारा ग्रामीणों के द्वारा आर्म्स एवं कारतूस बरामद कर पुलिस को सौंपे गए थे। दूसरा थाना कांड संख्या 374-23 है। यह कांड सिकंदर राय की पत्नी खुशबू राय के द्वारा दर्ज कराए गए हैं। इसमें अनिल राय, सुजीत राय, विवेक कुमार राय, अर्जुन राय, दीपक राय, चितरंजन राय, राम पुकार राय, फूल कुमार राय के अलावे 12 से 15 अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है।
आरोप लगाया गया है कि ये लोग सिकंदर राय के घर में प्रवेश कर लाइसेंसी बंदूक एवं कारतूस आदि लूट लिए और घर की सामग्री भी लूट ली। बात जो भी हो, यह तो पुलिस अनुसंधान में खुलेगी, लेकिन गांव झुलस सा गया है। आज भी लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, लेकिन इस दुश्मनी की जड़ में यदि कुछ है तो वह है मठ की जमीन। कल तक दोनों ही पक्ष के लोगों में एक दो लोग एक दूसरे के विरोधी थे, जबकि आज गांव के बहुत सारे लोग चुप्पी साधे हुए हैं और 8 से 10 परिवार लड़ रहा है। वह भी किसके लिए? तो राम जानकी मंदिर के जमीन के लिए। राम जानकी मठ के पुजारी को लेकर विवाद चल ही रहा था। कौन इस मठ के असली पुजारी हैं और कौन नकली। इस बीच असली और नकली पुजारी के चक्कर में गांव 2 भागों में बट गया और 2 भागों में बटकर एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। आसपास के गांवों में यदि आप घूमेंगे तो लोग महरौर गांव के दोनों पक्ष के लोगों के प्रति खास नाराज हैं। नाराजगी का कारण यह है कि उन लोगों का मानना है कि महरौर गांव एक ऐसे विवाद में झुलस रहा है जिसमें बैठकर भी इसे सुलझाया जा सकता था, लेकिन लोग बैठने की जगह एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं, वह भी मठ की जमीन के लिए। जबकि मठ की जमीन सार्वजनिक जमीन हो सकती है और उसके आप रक्षक हो सकते हैं, लेकिन ऐसी रक्षा किस कार्य की कि आप एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाए। रोसड़ा थाना की पुलिस भी भौचक है कि यह एक संभ्रांत गांव था महरौर और आज एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए। चर्चा का कारण यह भी है कि सिकंदर राय महरौर गांव से लोकप्रिय लोगों में गिने जाते थे, क्योंकि सिकंदर राय हरिपुर पंचायत के मुखिया भी रह चुके हैं और रोसड़ा प्रखंड के प्रमुख के पद पर इनकी पत्नी आसीन रही है। चर्चा की माने तो सिकंदर राय इन दिनों एक पक्ष में हैं तो दूसरे पक्ष में प्रभु जी राय समेत राम पुकार राय, फूल कुमार राय, चितरंजन राय आदि व्यक्ति हैं। आखिर गांव के लोगों से जब इस संबंध में हमने पूछा तो गांव के लोगों ने दोनों को दोषी ठहरा दिया। गांव के लोगों का कहना है कि मठ की जमीन के लिए दोनों पक्ष लड़ रहे हैं, जबकि मठ की जमीन के लिए गांव के लोगों को लड़ने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं। बैठकर एक निर्णय लिया जाता और जितनी भी रकम वार्षिक फिक्स की जाती वह रकम मठ को मिलता। मामला जो भी हो, लेकिन गांव के लोग चुप हैं, जबकि दोनों पक्ष के लोग अपने अपने तर्क से इस मामले में स्वयं को निर्दोष एवं दूसरे पक्ष को दोषी बता रहे हैं। पुलिस भी अनुसंधान की जगह केवल तमाशबीन बनी हुई है। यह इस मामले को शांत करवा पाने में विफल दिख रही है। घटना के जड़ में एक कारण और भी है, क्योंकि एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष के लोगों के करवाए जा रहे सामाजिक कार्य का भी विरोध करने लगे थे। दूसरे पक्ष के लोग पहले पक्ष के लोगों का विरोध करते थे। पहले और दूसरे पक्ष में बंटकर गांव तहस नहस होने के कगार पर है और गांव के आसपास के गांव के शुभचिंतक चाहते हैं कि महरौर गांव में इस प्रकार की लड़ाई से लोग निजात पाए और एक बार फिर से महरौर जिस प्रकार से सामंजस्य के रूप में देखा जाने वाला गांव था, उसी प्रकार से एक बार फिर से दोनों पक्ष के लोग मिल बैठकर इस मामले को सुलझाते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जबकि गांव के लोग ऐसा ही कह रहे हैं। जिन लोगों को गांव से प्रेम है, जिन लोगों को व्यक्ति विशेष से प्रेम है, वे लोग नहीं चाहते हैं कि गांव में मारपीट, केस फौजदारी आदि हो, एक दूसरे के जान के दुश्मन लोग बने। आखिर महरौर गांव की यह लड़ाई कब शांत होगी, यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल गांव झुलस सा गया है। लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। प्रशासन भी इस मामले में ठोस कार्रवाई करने से
फिलहाल अपने को अलग रख रही है और यही कारण है कि गांव में आक्रोश भी है और गांव के लोग चाहते हैं कि यह आक्रोश फिर से किसी बड़े विवाद का रूप ना ले ले, जबकि मठ के महंत के रोल को लेकर भी लोग काफी नाखुश हैं। मठ के महंत के द्वारा रची गई साजिश भी लोग नाकामयाब करने के पक्ष में हैं। लोगों का मानना है कि मठ के महंत की भी यह साजिश है और एक पक्ष के दूसरे पक्ष से लड़ाने में बड़ी भूमिका। कुछ लोगों का मानना है कि मठ के महंत का रोल काफी ही दुर्भावनापूर्ण रहा है, जबकि यह नहीं रहना चाहिए। वास्तविकता जो भी हो, लेकिन महरौर गांव के लोग इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने के पक्ष में हैं। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।